दोस्तों, विगत 20 दिन पहले एक आंदोलन ऐसा रूप लेता है पड़ोसी देश में कि तख्ता पलट के साथ जिस तरीके से तोड़ फोड़, आगजनी, हत्या और परिणाम यह हुआ कि मौजूदा सरकार का तख्ता पलट हुआ, अंतरिम व्यवस्था हुई। अब उसी दिन से जो घटना का लगातार बयानबाजी देश में शुरू हुई। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने भारत के उत्तरी छोर पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आग की तरह फैलकर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। लद्दाख वो धरती जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जानी जाती है, लेकिन आज उसी धरती से उठ रही है एक ऐसी आवाज, एक ऐसी हुंकार। 24 सितंबर 2025 वो दिन जब लद्दाख राज्य आंदोलन ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और रुखे नहीं मुड़ा, दशा दिशा बदल दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया, गोलियां चली, आग लगी, 4 नौजवानों की जान गई। आखिर ये सब क्यों हुआ? लद्दाख की जनता किसके खिलाफ खड़ी है और किसके साथ, किसके इशारे पर सोनम वांगचुक कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं और ये आंदोलन क्यों पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है? आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। 2019 से लेकर के 2025 तक की पूरी कहानी, मांगे, टकराव, राजनीति और आगे का रास्ता। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। केंद्र सरकार ने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश मिला, लेकिन लद्दाख को मिला केवल प्रशासन, बिना विधानसभा, बिना राजनीतिक प्रतिनिधि के। उस समय कई लोगों ने इसे जश्न की तरह मनाया और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, चाहे वो नेता हो चाहे जनता हो, कि चलो उनको जम्मू कश्मीर से अलग होकर के उनकी एक आजादी को नया स्वरूप दिया गया। लेकिन वो बहुत दिन तक चल नहीं सका। कहा गया कि अब लद्दाख को सीधा दिल्ली से विकास मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ दिल्ली से दूर बैठे अफसर उनके लिए फैसले ले रहे हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप या वहां के जो स्थानीय नेता हैं जो हमेशा आंदोलन करते रहे लेह लद्दाख के विकास को लेकर के, वो लगातार अपने स्थानीय लोगों के, युवकों के, जनता के दबाव में रहे। न जमीन पर नियंत्रण, न रोजगार में प्राथमिकता, न सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी। और यहीं से शुरू होता है लद्दाख राज्य का आंदोलन। 2020 से लेकर 2024 तक छोटे आंदोलन, कभी रोजगार के लिए, कभी भूमि अधिकारों के लिए, दो चलते रहे। लेकिन 2025 ये साल तय कर रहा लद्दाख का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लद्दाख 24 सितंबर 2025 लेह की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन सड़कों पर आज असामान्य हलचल दिख रही थी और होने का कुछ अंदेशा लग रहा था। लद्दाख के सबसे बड़े संगठन एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हड़ताल का ऐलान किया था। वह मांगे वही, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, 6ठी अनुसूची लागू करो। सुबह 10 बजे स्टूडेंट्स, व्यापारी, स्थानीय संगठन सब बाजार बंद कर सड़कों पर उतर आए। नारे गूंजने लगे, लद्दाख हमारा है और अधिकार हमारा होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्याय नहीं चलेगा। दोपहर तक भीड़ हजारों में तब्दील हो गई। लोग बीजेपी दफ्तर के सामने जमा हो गए। युवा गुस्से में थे, कहते थे कि 5 साल से रोजगार नहीं आया। स्थानीय लोग नौकरी से बाहर हो रहे हैं। करीब 2 बजे माहौल बदलने लगा। मित्रों, आपको जरा रोकना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन से नेपाल की घटना हुई, नेपाल के घटना के बाद उत्तराखंड में, बिहार में, दिल्ली में और देश के कई राज्यों में या केंद्र में विपक्ष के लिए जो संगठन उनके साथ लगे थे या जो नेता उनके साथ थे या जो पार्टियां उनके साथ थी, वो लगातार इस बात का उदाहरण देने लगी कि जेन जी का आंदोलन या जेन जी वो भारत में भी हो सकता, भारत में भी, मतलब इस तरीके के क्यास लगातार बयानबाजी में अगर आप देखेंगे तो 8 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीवी चैनल या प्लेटफॉर्म पे विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया हो। कहने का हमारी औचित्य यह है कि क्या ये उस मुद्दे के उठाए जाने की, उस चर्चा के द्वारा इस आंदोलन को बल मिला? क्या ये आंदोलन जो इस रूप में बदला वो जेनजी के रूप लेने के रूप के तरीके से बदला, या लोगों को एक बड़ा सरल सहज रास्ता दिखने लगा कि अब तोड़ फोड़, आगजनी और इस तरीके की हरकतें करो और सत्ता से लड़ने का एक नया शगुफा हो गया? मित्रों, फिर कहना चाहूंगा कि आप अपने देश, जो भी देश इस तरह की हरकत किए हैं पूर्व में, नेपाल से पहले आप बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान से पहले श्रीलंका, आप
कितने दिन तक ये चीजें चलती हैं? आंदोलन और खड़े करने वाले आंदोलन और जाने वाली सरकारें या आने वाली सरकारें, बाहर जाना उसका आम आदमी ही और आम इंसान ही भरता है, वो तरीका कुछ दूसरा भी हो सकता है। भारत इस समय कई तरीकों के संघर्ष, कई मोर्चों पे संघर्ष कर रहा है। और आप चाहे वो लगातार ट्रंप की बात कर ले, विदेश नीति, टैरिफ, या रसिया के साथ तेल के आयात को लेकर के अमेरिका की नाराजगी, चाइना में पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी की वार्ता, और अंतर कला, अंतर विवादों में जेनजी के जैसे रूप लेकर के आंदोलन खड़ा करना, यह मुझे लगता बहुत अच्छे संकेत नहीं भारत के लिए। पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक अहम विषय होता किसी भी राज्य के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, एक पल में शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया, और उसका कहर कहां टूटा? बीजेपी के दफ्तर पर, पुलिस की गाड़ियों पर आग लगा दी गई, शीशे तोड़े गए, पत्थर फेंके गए, और आग के लपटे आसमान को छूने लगी। शाम होते होते हालात काबू से बाहर थे, आंसू गैस, लाठीचार्ज और फिर गोली तक चलाने की नौबत आ गई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 30 पुलिस और सीआरपीएफ जवान भी थे। यानी जब 30 पुलिस घायल है, आप समझिए कि मामला एक तरफा नहीं है, यानी दोनों तरफ से पुलिस बचाव पक्ष में और आंदोलनकारी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो रूप दे रहे थे। मुझे लगता है ये लक्षण, ये अंदेशा भारत के किसी भी राज्य में किसी भी आंदोलन के ठीक नहीं है। सोचिए, वादी जो दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल में गिना जाता है, वो एक ऐसी भूमि है जहां आध्यात्म की चर्चा होती है, वहां आज खून बह रहा है। सोनम वांगचुक जो 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें भी ये सब चौंका गया। उन्होंने कहा हमारा रास्ता गांधी जी का रहा है, अहिंसा का रहा है। आज युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। दूसरी ओर आंदोलनकारियों ने कहा हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। रात 10 बजे केंद्र सरकार की ओर से बयान आया, गृह मंत्रालय ने कहा सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल जन आंदोलन जैसे उदाहरण देकर लोगों को भड़काया। सरकार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों, बीजेपी ऑफिस और जवानों को निशाना बनाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया। उन्होंने साफ कहा यह हिंसा एक षड्यंत्र है, इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, पर हर आंदोलन की अपनी एक कहानी होती है। देखिए, लद्दाख को लेकर के आप पूर्व में जाएंगे तो लेह लद्दाख में कौन सा विवाद था? वो विवाद था चाइना के साथ बॉर्डर का। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना के साथ मिलीभगत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान और चाइना भारत के बारे में, या भारत की जो टेरिटरी एरिया उसके बारे में वो क्या विचार रखते हैं, किन चीजों को तूल दे करके आग लगा सकते हैं, या बेहतर आप समझने का प्रयास करिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा, भारत के किसी भी आंदोलनकारी और किसी भी मांग को लेकर के ऐसी हरकतें जायज इसलिए नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा और इसका परिणाम क्या होगा, भुगतना किसको है, और इसकी जवाबदेही में अंजाम आखिर होगा भी तो इसको लंबे समय तक, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है। मैं अभी मई जून महीने में लेह लद्दाख गया हुआ तो मैंने देखा था कि वहां पर आम आदमियों के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, और उस दुश्वारियों को दूर करती है हमारी कौन? सेना। बॉर्डर पे खड़ी रहे, मौसम का हाल झेले, बर्फबारी को झेले, चाइना के कुचित रवैये या उसके व्यवहार को झेले, या अपने देश में बैठे आंदोलनकारी या जो विभाजन की बात कर रहे हैं या जो मांग कर रहे हैं। अब चौतरफा लड़ाई आप कैसे लड़ सकते हो? मित्रों, जब कहानी में कई किरदार हो तो सच और झूठ अलग करना इतना आसान नहीं होता। लद्दाख की इस आंदोलन में और कई विपक्ष हैं, और कई किसी को अपनी दलील सच लगती, किसी को झूठ लगती, और अपनी कई दलीलें वहां पे बनाई जाती हैं और बनी हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना, मैं उसी दलील की बात कर, 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर हमें अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में हमें समझ आया कि बिना विधानसभा, बिना एमएलए, बिना स्थानीय कानून, हम सिर्फ दिल्ली से चलने वाले आदेशों पर निर्भर हैं। नौकरियों में बाहरी लोगों की एंट्री बढ़ रही है, जमीनों पर कॉर्पोरेट कंपनियों की नजर है, हमारे युवाओं का भविष्य अधर में है।
उनकी सीधी मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, यानी जमीन और संसाधनों पर बाहरी का दखल नहीं हो। अब आते हैं इस आंदोलन के चेहरे। सोनम वांगचुक पर वे IITian हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षा सुधारक हैं, लेकिन लद्दाख में लोग उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि मैसेंजर मानते हैं। उनका कहना है, मैंने अहिंसा और गांधी के रास्ते पर आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आज हालात नेपाल जन आंदोलन और अरब स्प्रिंग जैसे बन रहे हैं। भाई इसकी तूल किसने पकड़ाई? और मित्रों एक बात मैं कहना चाहूंगा, आंदोलन कब इस तरीके से भड़क जाए हम लोगों ने हजारों बार देखा है। अगर सरकार ने 6 अक्टूबर तक बातचीत नहीं की तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये एक चेतावनी भी और चुनौती भी सरकार के सामने है। सरकार को यही बयान खटक गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक ने जानबूझकर विद्रोह का माहौल बनाया, नाम अहिंसा का, और हो रही हिंसा। निशाना भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, निशाना वो देश के रक्षा करने वाले रक्षक। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे पत्थरबाज हैं? केंद्र सरकार का पक्ष साफ है। उनके अनुसार यह आंदोलन स्थानीय राजनीति और विदेशी ताकतों से प्रभावित है। बीजेपी दफ्तर पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान, ये सब सरकार के लिए सबूत है कि आंदोलन में हिंसा शामिल हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद हमने सीधे फंडिंग दी, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, लेकिन अब कुछ लोग सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हिंसा पर उतारू हो गए। विपक्ष खासकर कांग्रेस कह रही है, मोदी सरकार ने 2019 में जल्दबाजी में फैसले लिए, लद्दाखियों से बिना पूछे उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आज के हालात उसी का नतीजा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लद्दाख जल रहा और युवाओं का खून बह रहा, ये मोदी सरकार की विफलता है। मांगे और विकल्प, पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, जमीन और संसाधनों पर बाहरी दखल नहीं, स्थानीय रोजगार और भर्ती, संभावित रास्ते। मित्रों बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब आग लगती है ना, तो न ये आग लगाने वाले बचते हैं और न वो बचते जिनके लिए आग लगाई जाती है, क्योंकि आग का कोई अपना दशा दिशा नहीं होती। लगाने में तो आप हो सकता है कि आपका कोई रोल हो, लेकिन उस आग को समाप्त कर ले उतने हैसियत किसी आंदोलनकारी में नहीं होती। अंततः सरकार और सुरक्षा एजेंसियां, या ये कहे कि हमारी बॉर्डर फोर्सें, संभालना उन्हीं को है, देखना उन्हीं को, चूंकि देश हमारा है। संभावित रास्ते, समझौता, संवैधानिक गारंटी, अस्थायी विधान परिषद, रोजगार, भर्ती, रोडमैप, आंशिक समझौता, प्रतीकात्मक कदम, असंतोष जारी, कड़ा रुख, गिरफ्तारी, इंटरनेट मीडिया नियंत्रण, सुरक्षा बढ़ाना, कानूनी विकल्प, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, विशेष आर्थिक पैकेज। निष्कर्ष, लद्दाख के लोग चाहते हैं अधिकार, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा, आंदोलन की भाषा अपनाते हैं। कभी अहिंसा, कभी सड़कों पर। लोकतंत्र में आवाज उठाना हक है, लेकिन हिंसा नुकसान देती है। 6 अक्टूबर की बैठक, मुझे लगता है अब आप इस पूरे परिदृश्य को साफ समझ चुके हो। इतिहास, 24 सितंबर का दिन, ये हर एक पक्ष की दलीलें, संवैधानिक पहलू, भविष्य के रास्ते। तो आखिरी सवाल यही बचता है, ये आंदोलन किसके लिए, और क्या यह देश के लिए एक सबक है? लद्दाख के लोग अपना अधिकार चाहते हैं, सिर्फ आंदोलन इसी बात का है? अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान की सुरक्षा का यह आंदोलन है, या ट्रिगर बन रहे हैं किसी और एजेंसी के, किसी और देश का, और किसी भारत के विरोधी ताकतों का, वो चाहे अंदर से हो या चाहे बाहर से हो? मैं इस चैनल के माध्यम से युवाओं से, वहां की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हर बात का रास्ता संवैधानिक तरीके से, शांति तरीके से बैठकर निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आग लगाना, दफ्तर तोड़ना, गाड़ियां जलाना, सैनिकों को मारना, गोलियां चलाना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी आंदोलन का रास्ता नहीं हो सकता, किसी भी आंदोलन का समाधान नहीं है। जितने भी आंदोलन अब तक देश में या विदेश में या अन्य जगहों पे हो रहे हैं, अंततः उनको समझौता करके सही रास्ते पे आना ही आना है। आज आ जाएं, 4 दिन बाद आ जाएं, और मांगे वही मांगे जो जायज है, मांगे वही मनवाएं जो जायज है। सरकार को भी होना चाहिए कि अगर उन्होंने उस राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया और जम्मू कश्मीर से अलग किया, तो जम्मू कश्मीर के बराबर का दर्जा, या जो वहां पे आंदोलनकारियों की मांग है। 6 अक्टूबर एक असली संवाद की शुरुआत हो सकती है, जिसमें कानून गारंटी, स्थानीय नियंत्रण, रोजगार के साथ साथ सुरक्षा की भी गारंटी। लद्दाख एक मिसाल बने कि ऐसे आंदोलन कहीं और ना पनपे, शांति की राह चले, क्योंकि वो
वाकई में शांति की भूमि है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो केवल लद्दाख ही नहीं, पूरे देश में आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं एक एग्जाम्पल बनेगी, सरकार के लिए चुनौती बनेगी। सरकारें किसी की भी हो, आज आप अगर भड़काने का काम कर रहे हैं, अगर आज आप आग में पेट्रोल डीजल डालने का काम कर रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि कल आपकी जब सरकारें होंगी या किसी की भी सरकारें हों, ऐसे आंदोलन खड़े होकर के नाजायज मांगे मनवाते रहेंगे, फिर आपका लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या है छठी अनुसूची का समाधान और क्या है इसका तीसरा रास्ता, इस पर गंभीर विचार करें भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्रालय और बाकी अन्य एजेंसियां और स्वयं आंदोलनकारी या जो अहिंसा की बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि ये खबर पर पिछले 20 दिन से चर्चाएं लगातार हो रही हैं और एक जेनजी को लेकर के आंदोलन की नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसी में घी में आग का काम की ये आपके लद्दाख की घटना। धन्यवाद। पुनः आपसे अनुरोध करेंगे, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत, देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत।